हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मैं प्रॉफिट सुमंदी बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज का वचन कहता है कि दो बातें हैं इस वचन के अंदर कि जो लोग हैं जो परिश्रम करने में फंसे हुए हैं, और दूसरा इंसान है जो बोझ के नीचे दबा हुआ है। हालेलुया। और इससे पे लाइफ कट जाती है, इससे पे जिंदगी कट जाती है। बेचारा परिश्रम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, परिश्रम करता रहता है, सोचता है ये काम कर लूँ, ये काम कर लूँ, ये बिजनेस कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, लेकिन वह बोझ के नीचे दबता 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 अपना जीवन गुजार देता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक चिंताओं से सोचते हैं ऐसा होगा, ऐसा होगा, हमारे साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन जो वो सुख चाहते हैं वो सुख नहीं पा पाते, क्योंकि उनको जो ऐसा सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता। और कुछ लोग बिजनेस का सोचते हैं, परिश्रम करते हैं, हम ऐसा बिजनेस करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, परिश्रम सब व्यर्थ हो जाता है। और क्या होता है, परिश्रम जो बेचारे परिश्रम करते हैं और वही बोझ के नीचे दब के रह जाते हैं। हालेलुया। और मैंने बहुत सारे, हमारे भी इधर मैंने काफ़ी दुकानें देखी हैं जो बेचारे, हमारे इधर पॉपुलर मार्केट है एक हमारे इधर, और वहाँ पर क्या है कि बहुत अच्छा होटल है, एक रेस्टोरेंट है कहा जाए तो, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा चलता था। लेकिन कुछ दुकानें छोड़कर किसी और ने दुकान खोल ली और वो सारे कस्टमर उनके पास ले गए। लेकिन उस बेचारे ने क्या किया, अपना परिश्रम किया था, लेकिन वो बोझ के नीचे दब कर रह गया। ऐसे मैंने देखे हैं काफ़ी, और जो ऐसे दुकान करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और जब थोड़ा अच्छा चलने लग जाता है तब अपना पैसा जुए में उड़ा देते हैं और वापिस वहीं पे गिर जाते हैं। हालेलुया। कभी सट्टे में पैसा लगा दिया, कभी जुए में हार गए, कभी लूडो में हार गए, कभी इसमें हार गए, कभी मतलब पैसा व्यर्थ। और जितना कमाते हैं परमेश्वर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वापिस वो अपने पैसा ऐसा खराब करते रहते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि जब हम किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लेते हैं, हम कहते हैं जी वहाँ पर डॉक्टर बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम उनकी नहीं सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं, पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। फिर वो कहते हैं नहीं डॉक्टर बहुत अच्छा है। हम अपना परिश्रम करते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं और से दवाई लेते हैं, फिर उससे दवाई लेते हैं, आराम नहीं मिलता, फिर किसी और से लेते हैं, वहाँ से आराम नहीं मिलता, फिर किसी और से लेते हैं, वहाँ से आराम नहीं मिलता। फिर हम सोचते हैं हाँ उस भाई ने बताया था कि वहाँ पर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर है जो बहुत अच्छी दवाई देता है, चलो उसके पास अब मैं जाके देखता हूँ। जब वो जाता है, डॉक्टर उसको अच्छी दवाई देता है, और उस टाइम उसका सारा फोकस किस पे चला जाता है, उस डॉक्टर पे चला जाता है कि मैं तो इस डॉक्टर को दिखा लिया, इस डॉक्टर को दिखा लिया, इस डॉक्टर के पास मैं अपनी आस उम्मीद लेकर आया हूँ, और ये डॉक्टर क्या करेगा, मेरे बच्चे को चंगा कर देगा। हालेलुया। और जो वो दवाई देता है, चाहे उसकी दवाई पहले के डॉक्टरों से नकली क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक आस्था, आपका एक विश्वास उस डॉक्टर पे हो जाता है कि हाँ जी ये डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवाई दी है, और आप उस आस्था, उस विश्वास से चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। इसी तरह क्या है कि हम भटकते रहते हैं परिश्रम और बोझ को अपने रखे हुए, ये है परमेश्वर, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। और जब हमें पता लगता है कि कोई प्रभु यीशु मसीह है जो अंधों को आंखें देते हैं, जो लंगड़ों को चलाते हैं, जिसने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया, हमारी खातिर जान दी, हमारी खातिर इस धरती पर आया, हम एक आस्था, एक विश्वास लेकर हम जब पास्टर के पास प्रार्थना करने जाते हैं या भवन में प्रार्थना करने जाते हैं कि आस, एक उम्मीद को सब पूरा दृढ़ होकर, और जैसे आप चर्च में और जैसे पांव रखोगे एक आस उम्मीद के साथ, और उसी घड़ी आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालांकि अभी तक आप पे हाथ नहीं रखा हुआ, लेकिन आपकी एक आस्था, एक विश्वास के द्वारा कि हाँ मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगा, मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगा, मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगा, और वो उसी घड़ी चंगे होके जाते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं चल इस डॉक्टर को भी दिखा लेते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं एक और डॉक्टर है वहाँ पर भी चलेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भटकते भटकते परिश्रम के नीचे दबे रहते हैं, बोझ के नीचे दबे रहते हैं, दबे 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 दबे, और जो जख्म, जो बीमारी वो उसको पूरा घेर लेती है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। हालेलुया। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, ये एग्जाम्पल दिया है कि आपने क्या करना है।
एक आस, एक विश्वास, एक आस्था प्रभु यीशु मसीह को रखनी है। हालेलुया। और सबसे ज़रूरी बात, जो मेरी इस बात को सुने और अपने दिमाग में इसको फिक्स कर लें कि कभी भी बुड़बुड़ाए ना। हालेलुया। कभी भी बुड़बुड़ाए ना। अगर आप बुड़बुड़ाओगे परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अगर मैं आप लोगों की बात करूं, अगर आपकी कोई बेटी है, अगर आपका कोई बेटा है, अगर आपकी कोई बहू है, अगर आपका कोई चाचा है, अगर आपका कोई ताई जी है, अगर आपका कोई भी परिवार का कोई भी हिस्सा, कोई भी जन आपके जितने मर्जी क्लोज क्यों ना हो, अगर वो आपको धोखा देता है, अगर वो आपके साथ सही रीति के साथ नहीं चलता, तो आप क्या करते हो? उसको मन से उतार देते हो। हालेलुया। आप क्या करते हो? उसको मन से उतार देते हो। लेकिन हाँ, आपका नाता उसके साथ रहता है, आपकी आस्था उसके साथ रहती है, लेकिन आप उसको मन से उतार देते हो। हालेलुया। आप कहते हैं अच्छा वो क्या, हाँ ठीक है रिश्तेदार तो है, लेकिन आपके मन से उतर जाता है वो। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारा नाता उस परमेश्वर से दूर हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा कोई रिश्तेदार हमको धोखा दे देता है, लेकिन हमारा रिश्ता जरूर रहता है, लेकिन मन से उतर जाता है। और जब हम बुड़बुड़ाते हैं, कहते हैं परमेश्वर तूने क्या किया, हमें मानते 20 साल हो गए, हमें मानते 15 साल हो गए, आपने क्या कर दिया, आपने गलत कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, आपने मेरे साथ गलत किया है। जब हम ये बातें कहते हैं तो परमेश्वर का दिल दुखी होता है कि मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, आज से 10 साल पहले क्या था, और मैं आज यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ, इसको मैंने यहाँ पर रहने की जगह दी है, यहाँ पर रहने के लिए खाना दिया है, या इसको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, इसके पाप क्षमा किए हैं, और ये कैसी बातें कर रहा है। हालेलुया। तो ये बात गलत है। आप कभी बुड़बुड़ाए ना। हालेलुया। हमेशा उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। कहें हाँ जी प्रभु जी आपका धन्यवाद, दुख में सुख में हमेशा धन्यवाद देते रहें। अपने मिट्टी से ईंट बनाते हैं, अगर ईंट कहे नहीं नहीं मुझे आग में मत डालो, मुझे सेक में मत डालो, मुझे आग में मत डालो, मुझे आग में। हालेलुया। तो क्या वो इतना नाम कमा सकेगी? अब देखिए, अगर ईंट ही ना हो तो आप कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते। हालेलुया। और जितनी अच्छी ईंट होती है उतना ही घर अच्छा, फिनिशिंग घर में अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा होता है। अगर ईंट ही ना अपने लगाएंगे, अगले कहेगी नहीं नहीं मुझे कच्ची को लगा लो, और वो कहेगा चल ठीक है इसको ऐसे करते हैं, ईंट को कच्ची लगा लेते हैं। जब बारिश आएगी तो वो खुरती 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 एक दिन खत्म हो जाती है। कुछ मसीह जीवन ऐसा होते हैं। मसीह में आने के बाद भी कहते हैं बोझ अपन ऊपर रखे, प्रेशर हमके नीचे दबे 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 दबे। जब सोचते हैं प्रभु यीशु मसीह, हाँ जी प्रभु यीशु मसीह है, जाते हैं 2 दिन चर्च चले गए, फिर घर आ गए, 2 दिन चर्च चले गए, फिर आगे आस्था विश्वास कुछ है नहीं। जब बारिश आती हैं आपके ऊपर, मतलब कि जब दुखों के पहाड़ आपके ऊपर आते हैं, तो आपके ऊपर जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, तब आप पतले होते जाते हैं। पतले मतलब जैसे ईंट खुरती रहती है, वैसे ही आपके जीवन ऐसे खत्म होता 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 और एक दिन खत्म हो जाता है। हालेलुया। और अगर ईंट पक्की होती है, जितनी मर्जी बारिश आए, जो कुछ मर्जी होता रहे, उस ईंट का कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए आप मजबूत अपने परमेश्वर के अंदर कहें प्रभु जी हाँ मेरे ऊपर बोझ है, मेरे ऊपर परिश्रम है, मेरे पिता मेरे से बोझ को उतारो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करता हूँ मैं आपके लिए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका जो भी बोझ है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता यह हर एक बोझ से आज़ाद हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये बोझ सब परिश्रम करने वाले जो व्यर्थ का परिश्रम कर रहे हैं मेरे पिता, ये आपके नाम से धन्य हो जाए मेरे पिता। अपने दबला हाथ को बढ़ाओ, इनको किस चीज़ का भी बोझ है। मैं देखकर कुछ बहनें हैं जिनको बोझ है, अपने परिवारों का बोझ लेके बैठे हुए हैं, कुछ भाई जो अपने बिजनेस का बोझ लेके बैठे हुए हैं कि है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। सो आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपको जो भी बिजनेस है और अब सारे प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करता हूँ, और निश्चय आज आज़ाद होते हैं, आज फ्री होते हैं अपने हर एक परिश्रम से, अपने हर एक बोझ से। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आपसे बात करे, और आप हर एक परिश्रम, आपका हर एक बोझ से आप आज़ाद हो, आज आप फ्री हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और सच में आज आप फ्री होते हैं, आपकी जो भी चिंताएं हैं वो चिंताएं मुक्त हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप आज़ाद हों। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और आज शाम को आज बुधवार है, आपको पता है, और आज शाम को आज 17 अगस्त है, आज शाम को 8 बजे प्रार्थना है कि आप आत्मिक आगे कैसे बढ़ें। इस प्रार्थना को जरूर सुने और प्रभु आपका ब्लेस करे। और मेरा चैनल जो प्रॉफिट सुमन देव मिनिस्ट्री है यूट्यूब पे, इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल की लाइव में जरूर जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें। आमीन।